कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं वैसे वैसे हर एक बच्चे का डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल समंदर के जैसा है और समझ नहीं आ रहा कि इस समंदर जैसे सिलेबस को अगले 30 दिनों में कैसे कवर करा जाए। क्योंकि बच्चों, जितने भी आपके स्कूल्स हैं सभी में क्लास 9 के जो एग्ज़ाम हैं वो या तो मिड ऑफ जनवरी में हो जाएंगे या फिर एंड ऑफ जनवरी में हो जाएंगे, यानी कि जनवरी में आपके फाइनल एग्ज़ाम क्लास 9 के हो जाएंगे। ये बात हम सभी जानते हैं। अब हमारे पास अगले 30 दिन का ही समय बचा हुआ है। ऐसे में पूरे साल का जो सिलेबस है उसको तैयार करना अपने आप में एक भारी चुनौती है। इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट हो तो भाई आदमी कर भी ले, हमारे पास हर एक सब्जेक्ट का लोड है। और कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो हम सब लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो भूलते जा रहे हैं, राइट। या तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया या तो हमने सिलेबस ही अभी तक कवर नहीं कर पाया है। तो अब इस सारी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन क्या है, तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी यार। एक एक बात का जो है अपन सॉल्यूशन देखेंगे, पर उसके पहले बस मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि यार देखो, अगर आप सच में चाहते हैं कि यार मुझे क्लास 9th का जो एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर करना है तो ही ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। अदरवाइज बच्चों, ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि हाँ वो मैं आपको बता दूं और एग्जाम के एक दिन पहले आप उसको याद कर लो या फिर कर लो तो वो जो है आपका एग्जाम आपका अच्छा चला जाए, राइट। तो हम सबको एक ही बात पता है कि यार पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ने में क्या करना भाई, अपनी मेहनत लगती है। तो मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हो तो ही बेटा जिस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज बेटा आप ऐसे ना जाने कितने जो है गाइडेंस डेली देखते हो, स्ट्रेटजी सेशन डेली देखते हो, पर उसका फायदा कुछ नहीं होता। तो करना क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि मुझे पढ़ना है और मुझे अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगले एक महीने के अंतर्गत आप लोग क्लास 9 से क्लास 10th में आएंगे, और जो आपका बिहेवियर है बेटा ऑब्वियसली क्लास 10th में जो है आप उसी के हिसाब से स्कोर करेंगे। जो बच्चा क्लास 9th में बहुत सीरियस होता है, नो डाउट कि वो क्लास 10th में अच्छा स्कोर करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका नेचर ही यही है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, तो बेटा वो जो ये नेचर है ना ये आपको कंटिन्यू चलता जाता है, और फिर आप स्टार्टिंग में भी इतना सीरियस नहीं होगे, और फिर जो आप अभी क्लास 9th में फील कर रहे हो सेम क्लास 10th में फील करो कि बोर्ड का टाइम आ चुका होगा और आपका कुछ भी प्रिपेयर नहीं होगा। तो पहली चीज, अब तक आपने जो भी किया बेटा, मैं फिर बोल रही हूं कि जितनी भी गलतियां थी सारी गलतियां माफ हैं, पर अब अगर तुम उन गलतियों को जो है भरने के लिए तैयार हो, और उस गलतियों को जो बेटा भरना है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज भर सकती है, वो है आपकी मेहनत। तो अगर आपको मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं तो ही बेटा जी जो है ये मान लीजिए कि सारी जो चीजें हैं वो पूरी हो सकती है। चाहे क्लास 9th में टॉप करना हो, या फिर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना हो, या फिर बेटा जो है आपका बैकलॉग क्लियर करना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए तो बेटा जो सबसे पहली बेटा जो चीज है वो ये है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। एकदम से देखो जितनी भी चीजें हो गई जो हो गई, आपका जो टाइम था वो गया तो गया। तो पहली चीज तो ये में करना क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो जो बेटा मोबाइल चलाना है ना, उस सबको बेटा जो है छोड़ दो, है ना। और अगर आप अगर नहीं भी छोड़ पा रहे हो तो अपना टाइम डिसाइड कर लो, राइट। अपना टाइम आपको डिसाइड कर लेना है कि ठीक है मैं पूरे दिन में जो है 1 घंटे मोबाइल चलाऊंगा। ये नहीं कि तुमने पढ़ाई करी 1 घंटे और उसको कवर की भाई चलो मैंने 1 घंटे पढ़ाई कर ली है फिर तुम 2 घंटे फोन चला रहे हो। ये आदत जो है सबसे ज्यादा बेकार आदत होती है, और कहीं ना कहीं यही जो है पूरा काम खराब कर देती है। 14 घंटे की पढ़ाई बेटा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको 14 आवर्स की स्टडी करनी है। मैं आपसे बोल रही हूँ कि यार तुम दिन में जो है 2 घंटे पढ़ो, पर मन से पढ़ो, है ना। एक स्ट्रेटजी के साथ करो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम सबको अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा देखो, टाइम टेबल आज तक बना नहीं है ना, और बनता है तो टूटता रहता है। पर आपको जो एक चीज इसमें शामिल करनी है वो ये करनी है, देखो मैं आपको बाउंड नहीं कर रही हूं कि तुम्हें सुबह 5 बजे हर दिन उठना है, मैं आपसे लेकिन ये कह रही हूं कि आपको अपने जो डेली का रूटीन है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें शामिल करनी है। कि यार देखो मैं 2 घंटे क्या करूंगा, लर्न करूंगा, एंड मैं 2 घंटे क्या करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। ये बेटा जो है आपको इतना काम करना है।
यानी कि 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी मुझे करनी है। अब चाहे मैं रात में करूं, चाहे मैं सुबह करूं, चाहे दोपहर में करूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना बेटा। देखिए लर्निंग बहुत जरूरी है, लर्न नहीं करेंगे बेटा तो सिलेबस कैसे याद रहेगा, राइट। जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। अगर लर्न नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा। देखो हो सकता है कि आप एक दिन बैठो लर्न ना हो, या फिर जो आपने याद किया हो वो भूल जाओ, पर ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम हर दिन याद करोगे तो वो याद रहेगा ही नहीं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम होती है ना। देखो कई बार हम सोचते हैं कि अरे बाप रे इतना सारा सिलेबस, और इसका हम इतना स्ट्रेस लेते हैं कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा, है ना, कि भाई यार जो है आप पढ़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग की टेंशन भरी हुई कि यार ये सब तो कैसे हो पाएगा, अब 1 घंटे में मैं पढ़ के क्या ही कर लूंगा। पर आप जरा ये सोचो कि अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि ठीक है यार मैं 1 दिन में 1 चैप्टर तैयार करूंगा, आप ज्यादा नहीं कर सकते हो मत करो। आप 1 चैप्टर तैयार कर पाओगे 1 दिन में? बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुमने ये हर दिन भी कर लिया तो तुम सोचो कि तुम्हारे 30 चैप्टर तैयार हो गए, तुम्हारे 30 चैप्टर तैयार हो गए। लेकिन बच्चों उसके लिए करना क्या होगा, शुरुआत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों जब शुरू करोगे तो ही तो एंड तक पहुंचोगे बेटा। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इक्वेशंस की ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और बेटा इसमें कोई शक नहीं है ना। क्वेश्चन लगाओ, हो सकता है कि आप पहली बार में खुद से ना लगा पाओ, देख देख के लगाओ, इसके बाद बेटा जो है फिर वापस से अपने आप लगाओ। एक क्वेश्चन को तुम 4 बार लगाओ, है ना, लेकिन बेटा शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बच्चों प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाओ अपना। आप देखिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा चैप्टर छूटे हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट में कम क्वेश्चंस छूटे हुए हैं, कम चैप्टर छूटे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए और बच्चों शुरुआत करिए। दूसरी बेटा चीज क्या है कि सही समय पर सिलेबस। यार देखो अगर तुमने अब तक 1-2 चैप्टर जो छूट गए हैं, जो आपने पढ़े नहीं हैं, बेटा पढ़ डालो, है ना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आप अभी जो है जो आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं, अगर आप हफ्ते में जो है 3-3 चैप्टर भी तैयार करोगे जो नए हैं, जो अपने अभी जो आपके सिलेबस में बचे हुए हैं, तब भी आपका जो है बेटा जी जो आपका जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। क्योंकि देखो बाकी तो आप रिवाइज कर ही रहे हो ना, जो आप लर्न कर रहे हो बेटा वो तो वही कर रहे होगे जो आपने पढ़ रखा है, पर जो पढ़ ही नहीं रखा है उसको कैसे लर्न करोगे। तो उसके लिए बच्चों मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, यार आप जो है ना 1 शॉट लेक्चर्स को फॉलो करो, राइट। आप बेटा इस टाइम पर ऐसे मत करो कि एक चैप्टर को जो है अगले 10 दिन तक पढ़ रहे हो, ये वो टाइम नहीं बचा है। हमें जो है अब क्या करना होगा, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस को सीखने के लिए 1 शॉट लेक्चर्स को फॉलो करना होगा। बेटा तीसरी चीज ये है कि आपको नोट्स बहुत जरूरी हैं और अपने ही नोट्स से पढ़ाई करनी है, राइट। आपके जो भी स्कूल के नोट्स हैं, आपने जो भी जो है लाइव क्लास देख के नोट्स बनाए हो, खुद के नोट्स से बेटा पढ़िए। लास्ट मोमेंट पे किताब से नहीं पढ़ना है, किसी दूसरी जो है दूसरी कॉपी से नहीं पढ़ना है, खुद की कॉपी से लर्न करना है। बेटा देखो चौथी चीज ये कि इस टाइम पर देखो जैसे एग्जाम जब पास आता है तो जो चीज हमें जो है बेटा जी हेल्प करती है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन। क्वेश्चन प्रैक्टिस किस चीज की, देखो जो आप जो है जैसे कि जो चैप्टर्स है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम सबको पता है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना होता है, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लो आपको पता है कि यार गति के समीकरण का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा ही जाएगा, उसको प्रैक्टिस करो, राइट। दूसरी बेटा चीज ये है कि जो भी आप लर्न करते चल रहे हो, फिर जो भी आपने लर्न किया था आज से 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप बेटा रिवाइज कर ले तो वो चीज आपके दिमाग में बस जाती है। बेटा लास्ट चीज यही है कि आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। अगले 30 दिनों में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो नया नहीं पढ़ा हुआ है उसको 1 शॉट लेक्चर से पढ़ाई करो, राइट। हर एक सब्जेक्ट को बेटा आपको तैयार करके चलना है। अपना जो टाइम टेबल है उसको इस हिसाब से बनाइए कि जो आपके चैप्टर्स, जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं उनको पहले कवर करो, जो है आप तैयार कर चुके हो या जिसमें आपका एक आधी चैप्टर बचा हुआ है उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। तो बेटा आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। हर दिन बेटा जी आपको 4 घंटे की सेल्फ स्टडी जो है आपकी जो है कंप्लीट करवा देगी आपका जो सिलेबस है। 2 घंटे लर्न करने के, 2 घंटे प्रैक्टिस करने के। तो बच्चों बस इतना ही करना है। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इतना काम करेंगे। तो बेटा बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पर चाहिए। बेटा मैं आपको मिलूंगी अपनी क्लास
क्लास में, जो कि होती है हर वेंसडे को शाम के 5 बजे। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।